जी हाँ बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट को कंप्लीट किया था। आज के क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल था जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। आज के क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे। एनिमल सेल में कॉमनली ये पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, या फिर इसको एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोला जाता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है किसका, फूड का। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन इस तरह से स्मूथ होता है और इनर मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ इस तरह से इन्वेजिनेट होता है। और इस इन्वेजिनेशन को क्रिस्टी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। इसी के सरफेस में इनर मेम्ब्रेन में इनसाइड एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स होता है, ऑक्सीजोम बोलते हैं। यहीं पे एटीपी बनता है। एक्चुअली इस ऑक्सीजोम में ईटीएस या फिर ईटीसी एक सेल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिसके बिहाफ पे एटीपी प्रोडक्शन होती है। और एटीपी प्रोडक्शन बिहाफ पे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, ये एक्चुअली सेल के लिए क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, एटीपी बनाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, पावर जनरेटर, पावर हाउस ऑफ द सेल, एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें कहा जाता है। सेल्यूलर फर्नांस बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, या फिर इलेक्ट्रिक फर्नांस बोला जाता है। या फिर इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोला जाता है, एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन, साइट ऑफ एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन इस तरह से बोला जाता है, एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एक्चुअली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो साइट ऑफ इलेक्ट्रिक फर्नांस, सेल्यूलर फर्नांस, एक्चुअली बोलो इलेक्ट्रिक नहीं बल्कि सेल्यूलर फर्नांस बोलो तो ज़्यादा, सेल के अंदर ये होता है, सेल्यूलर फर्नांस, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एक्चुअली यहाँ पे क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में फूड का फॉर्म एक्चुअली क्या होता है, फूड, ये C6H12O6, और इसमें क्या एंट्री करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इस फूड का ऑक्सीडेशन होता है, डाइजेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन, फूड का ऑक्सीडेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसी वजह से बोलते हैं। साइट मीन्स जगह। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है। अब इसके जनरल पॉइंट्स दो चार और देखेंगे। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, कोलिकर ने इसको फर्स्ट रिपोर्ट किया, इसको सार्कोसोम बोला, फर्स्ट रिपोर्टेड। किसने रिपोर्ट किया, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्ड कोलिकर। और इस कोलिकर ने इसको क्या बोला, सार्कोसोम बोला। क्या बोला, कॉल्ड सार्कोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिकर ने क्या बोला, फर्स्ट रिपोर्ट किया और इसको सार्कोसोम बोला। इसके बाद किसने ऑब्जर्व किया, लेटर ऑब्जर्व, किसने ऑब्जर्व किया, फ्लेमिंग और अल्टमैन ने। अल्टमैन, फ्लेमिंग ने इसको फीला बोला, अल्टमैन ने इसको बायोप्लास्ट बोला।
फ्लेमिन ने फिला, अल्टमेन ने इसको बायोप्लास्ट बोला। अल्टमेन ने इसको क्या बोला? बायोप्लास्ट। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म जो दिया, नाम दिया बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म गिवन बाय बेंडा। बंदा याद रखेंगे, याद रहेगा। किसने दिया? बेंडा, एक साइंटिस्ट था। माइटोकॉन्ड्रिया नाम इसका रखा। कोलिगर ने सार्कोसोम, फ्लेमिन ने फिला, अल्टमेन ने बायोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने रखा? बेंडा ने रखा। कॉमनली कहाँ पे पाया जाएगा? जितने भी यूकेरियोटिक सेल्स हैं वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया कॉमनली पाया जाएगा। कॉमन इन यूकेरियोटिक सेल, कॉमन इन यूकेरियोटिक सेल। जितने भी यूकेरियोटिक सेल्स होंगे, या तो सेल ऑर्गेनेल्स है ना, जो साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। यूकेरियोटिक सेल में ही इस तरह से साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म अलग अलग पाया जाएगा। तो सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक सेल में कॉमनली पाया जाएगा। जितने भी एक्टिव सेल हैं वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा पाया जाएगा। एक्टिव सेल दैट मीन्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा, एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, है ना। मोर इन एक्टिव सेल कहाँ पे होगा? ज़्यादा नंबर में, मोर इन एक्टिव सेल। और ये जो नंबर्स होंगे 50 to 50,000 तक हो सकता है। ये एक्टिव सेल में, एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया 50 to 50,000 तक हो सकता है। एनिमल सेल में ज़्यादा होगा, प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा, एक या फिर दो होंगे। एक दो एग्जाम्पल है प्लांट का, माइक्रोस्टियास, क्लोरीला, जिसमें एक या दो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। मोर इन एनिमल सेल देन प्लांट। है ना, एनिमल सेल में ज़्यादा पाया जाएगा, यहाँ पे प्लांट में कम। ओके, मोर इन एनिमल सेल देन प्लांट। प्लांट सेल, प्लांट सेल विथ लेस या फिर लिस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट सेल विथ लेस नंबर, और कह सकते हैं लिस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लिस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होंगे? प्लांट सेल विथ लेस नंबर, या फिर कह सकते हैं लिस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लिस्ट नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कहाँ कहाँ पे होगा? एक एग्जाम्पल है, कई बार नीट में पूछा है, माइक्रोस्टियास। एग्जाम्पल में माइक्रोस्टियास, इसमें सिंगल नंबर माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, विथ सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया। सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया है। एक एग्जाम्पल है क्लोरीला, यहाँ पे एक या दो नंबर्स में होंगे, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 1 और 2 माइटोकॉन्ड्रिया। एक या फिर दो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे हो सकता है क्लोरीला पे। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने जनरल जो माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्ड बातें थी वो हम लोगों ने किया। क्या स्ट्रक्चर होती है, शेप साइज होता है, ओवल, स्फेरिकल या फिर फिलामेंटस। कहीं कहीं पे इसको सॉसर शेप मानते हैं, तस्तरी के जैसा, है ना, जिसमें चाय पीते हैं।
कप में, कप को जिस पे रखते हैं, तस्तरी शोषर फॉर्म्स में। तो क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो पहले शेप साइज देखते हैं। शेप जो इसका माइटोकॉन्ड्रिया को होता है, ओवल, स्फेरिकल, या फिर कह सकते हैं फिलामेंटस। इस तरह के शेप साइज हो सकते हैं। मे बी ब्रांच हो सकता है, ईस्ट में ब्रांच फॉर्म में होता है ना, मे बी ब्रांच, इसमें ईस्ट वगैरह में ये ब्रांच फॉर्म में होता है, ईस्ट। इसके अलावा मोस्टली ये सोसर शेप इन हायर प्लांट्स में, मोस्टली सोसर शेप होता है इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में इस तरह से सोसर फॉर्म्स में होता है। ईस्ट में ब्रांच फॉर्म में होता है। जनरली ओवल, स्फेरिकल, फिलामेंटस माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ओके, डायग्राम को अगर मेंशन करेंगे तो इस तरह से बाउंड्री वॉल होती है जिसको हम लोग इन्वेलप बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इस तरह से इन्वेजिनेट है। इस तरह से इन्वेजिनेट है, अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इन्वेजिनेशन बोलते हैं इनसाइड, अगर आउटसाइड होता है तो इवेजिनेशन बोलते हैं। ये जो आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है ना, तो मेंशन करते हैं आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। और ये दोनों के बीच का स्पेस, इसको हम लोग बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और ये जो स्पेस होता है अप्रोक्स 80 एंगस्ट्रम के अप्रोक्स होता है, 80 एंगस्ट्रम के बराबर होता है अप्रोक्स, कम बेस 80 एंगस्ट्रम। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन दोनों के बीच का स्पेस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ओके, यहाँ पे ये जो इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसा हुआ है इसको क्या बुलाया था? क्रिस्टी बुलाया था। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया और ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। इस धंसा हुआ पार्ट को बोलते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी, इसी क्रिस्टी में एलिमेंट्री पार्टिकल्स होता है जिसको ऑक्सीजोम बोलते हैं। यहीं पे एटीपी प्रोडक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर इसी पोर्शन को बनाएं तो यहाँ पे इस तरह से क्रिस्टी के सरफेस में एलिमेंट्री पार्टिकल्स होती है जिसको ऑक्सीजोम या फिर फर्नांडिस मोरन पार्टिकल्स बोलते हैं। फर्नांडिस मोरन ने डिस्कवर किया था, उसके नाम पे इसको क्या बोलते हैं? फर्नांडिस मोरन पार्टिकल्स, ऑक्सीजोम। ओके, तो ये आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल इन्वेलप हो गया, है ना। इनर मेम्ब्रेन में इनसाइड में इस तरह से एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑक्सीजोम होता है, सब यूनिट ऑफ फर्नांडिस मोरन पार्टिकल्स बोलते हैं। और नेक्स्ट जो होता है यहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस इसको बोला जाता है मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसमें इस तरह से एलिमेंट्री ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ये मैट्रिक्स वाला पार्ट हो गया जिसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं।
और ये जो स्ट्रक्चर मैंने रेड कलर से दिखाया ये ऑक्सीजोम है, ये ऑक्सीजोम है। इस तरह से ये इन्वेलप हो गया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में इस तरह से इन्वेजिनेशन है और इनसाइड में ऑक्सीजोम एलिमेंट्री पार्टिकल्स है जिसको फर्नांडिस मोरन पार्टिकल्स बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का। ओके, तो वन बाय वन हम लोग ये जो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन है इसको इन्वेलप फॉर्म्स में मेंशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इन्वेलप, माइटोकॉन्ड्रियल इन्वेलप नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।